तो कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रीपर। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की है जो इस लेक में एक पिंजरे के अंदर फंसी हुई है और जैसे ही ये वहां से निकलने की कोशिश करती है इतने में एक स्टील की तार उसको खींच के पानी के अंदर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि 1 साल पहले एरिक और कैली बाथटब में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मर्द ऑनलाइन कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें डाल के फेमस हो जाते हैं और ये उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें लग रही होती हैं। फिर ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि किसी अनजान लड़के को ऑनलाइन पकड़ के उसके साथ मौज मस्ती करके और ये हरकत करते हुए उसकी फोटोज लेके ऑनलाइन लीक कर देंगे जिस वजह से वो परेशान होकर खुद की जान ले लेगा। फिर इनकी एक फ्रेंड डेना भी आ जाती है और ये तीनों ऑनलाइन ऐसा किसी इंसान को ढूंढ रहे होते हैं और तभी हैथर नाम का एक बंदा बात करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी लड़कियां हैथर को बोलती हैं कि अब से वो उसका नौकर बन के रहेगा। स्टार्टिंग में तो हैथर को ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगती, लेकिन जब लड़कियां बोलती हैं कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उनसे बात नहीं करेंगी तो हैथर को इनकी बात माननी पड़ती है और फिर ये माफी मांगता है कि दवाइयों से इसके दिमाग में कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तब हैथर अपने बाइसेप्स की फोटो भेजता है और लड़कियां यहाँ से उसके प्राइवेट पार्ट की फोटो मांगती है और ये उसको भेज भी देता है और तब ये लड़कियां बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। तब यहाँ पे हैथर बोलते हैं कि ये आर्मी में था और कुछ एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से ये ऐसा हो चुका है। फिर ये लड़कियां इसको बोलती हैं कि अभी कैमरा ऑन करके अपने आप को नीचे से शेव करेगा तब ये देखेंगी और ऐसा करने के बाद लड़कियां अपना वादा निभाती हैं और अपने आप की भी एक बिना कपड़ों की फोटो उसको भेज देती हैं और यहाँ पे हैथर इस चीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब लड़कियों को बोलते हैं कि अब वो क्या कर सकता है। अगले दिन एरिका और कैली हैथर से बात कर रहे होते हैं और तभी एरिका नोटिस करती है कि हैथर ने कल से एक भी वर्ड नहीं बोला। तभी हैथर एक टेजर इन लड़कियों को दिखाता है और ये लड़कियां बोलती हैं कि ये इस टेजर को वो अपनी जीभ पे यूज करेगा। तो वो उसको देख रही होती है कि कैसे वो तड़प रहा होता है दर्द में और उसके बाद लड़कियां इसको कहती हैं कि ये टेजर को अपनी बॉडी पे यूज करेगा अलग अलग जगह। आने वाले दिनों में ये इसके साथ और भी बुरी हरकतें करती हैं। उसको कहती है कि मेकअप लगा, डांस कर और अजीब तरीके की हरकतें करवाती हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग भी हो सकती हैं किसी के लिए। और इवन इसकी बॉडी के ऊपर एरिका का टैटू भी बनवा देते हैं। एक दिन तो ऐसा होता है एरिका इसको टॉयलेट की सीट के अंदर भी अपना मुंह डालने को कह देती है। एरिका कैली को बोलती है कि यार ऐसा करके हमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और तभी कैली बोलती है कि ऐसे इंसान को तो जीने का भी हक नहीं है, ये तो जानवरों से भी बदतर होते हैं। और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अब इसकी जान लेने का वक्त आ चुका है क्योंकि ये बोलते हैं कि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इनको किसी और काम में नहीं मिलेगा। कुछ दिन के बाद हैथर इनके कहने पे एक सुनसान जगह चला जाता है और कहते हैं कि इसको उनका भेजा हुआ पार्सल मिल चुका है और उसके अंदर एक वाइन की बोतल होती है जिसको ये निकाल के पीने लग जाता है और उसके अंदर नशीली दवाई होती है तो ये अपना होश खोने लगता है। इतने में ये लड़कियां आके इसको मारने लग जाती हैं और उसको बहुत ज्यादा पीटने के बाद एक जगह पे धक्का मार के इसके गले पे रस्सी बांध के इसको लटका देती हैं और जब ये मर रहा होता है तो इसको बोलते हैं कि इसके मरने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा और इतने में ही ये बेहोश होने लगता है और ये लड़कियां वहां से चली जाती हैं। उसी शाम को पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है कि क्या ये हैदर को जानते थे, तो ये आगे से बोलती हैं कि हाँ इनकी ऑनलाइन बात हुई थी और हैदर बहुत ही बदतमीज इंसान था। वो इनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था, अजीब अजीब फोटोज और वीडियोस भेजता था और इनसे भी फोटोज वीडियोस डिमांड करता था और उसके बाद वो एक सुनसान जगह पे जाके लाइव कैमरा पे अपने आप को फांसी चढ़ा लेता है। लेकिन तब पुलिस इनको बताती है कि जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वहां पे तो कोई भी नहीं है और तब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वो कहाँ गया। इनके हिसाब से तो वो मर चुका था। कुछ महीनों के बाद हैदर का जो साइकियाट्रिस्ट था वो न्यूज में बताता है कि हैदर का दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, कि उसकी दवाइयां उसको एक बच्चे की तरह बना देती थी और अगर उसको दवाइयां नहीं मिली तो वो बहुत ही ज्यादा खूंखार हो सकता है। इसी तरफ लड़कियां उसकी वीडियोस को ऑनलाइन डाल देती हैं जिसको देख के उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है और अब पुलिस उसको ढूंढ रही होती है बहुत ही बुरे तरीके से। 1 साल बीत चुका है इस चीज को और जब ये लड़की नहा रही होती है तभी हैदर बाथरूम में छुपा हुआ होता है और इसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा के इसको यहाँ से गायब कर देता है। और फिर हम मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं कि जहाँ ये लड़की एक केज के अंदर बंद है, लेकिन उसके बाद ये जैसे तैसे पानी से निकल तो जाती है लेकिन इसके पास कोई भी कपड़े नहीं होते। तो ये सुनसान सड़क पे चल रही होती है और वहाँ इसको एक टी शर्ट दिखती है जिसको ये डाल के और आगे चलने लगती है और फिर ये थोड़ी देर आगे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनती है और ये देखती है कि इसी की ही दोस्त पेड़ के साथ बंधी हुई है और वो खून से लथपथ है। वो खून में यहाँ पे दिखा नहीं सकता इसलिए मैंने स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है। फिर ये दोनों दूर एक एरो देखते हैं जो कि अभी तक वहाँ पे नहीं था। उसी साइन के पास में एक बोतल होती है जिसके अंदर कुछ पानी होता है तो ये एकदम से वो पानी पीने लगते हैं और तभी इन्हें पता लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि ये यूरिन है। तभी डैना कैली को बोलती है कि ये सब उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब शुरू हुआ था और कैली यहाँ पे बोलती है कि जैसे ऑनलाइन ही हैदर से जीत गए थे ये अब रियल लाइफ में भी उससे जीतेंगे। तभी ये देखते हैं कि सामने एक बक्सा पड़ा होता है और उसको खोलने पे उसके अंदर चेरी
जेरी का सर होता है। उसके बाद ये रियलाइज करते हैं कि जेरी धरती में गड़ी हुई है और वो मरी हुई नहीं है, और ये बॉक्स इस तरीके से रखा हुआ था जिससे हमें लगे कि उसकी गर्दन कट चुकी है। इतने में जेरी एक पेड़ की तरफ जाती है क्योंकि वहाँ पे उसके लिए एक टी शर्ट लटकी हुई होती है, और जब वो टी शर्ट पहन रही होती है वही दूसरी तरफ बम से वो दोनों लड़कियां मर जाती हैं। इतने में ही हैदर जेरी के पास आ जाता है और उसको एक टैबलेट दिखाता है जिसके अंदर इनके साथ जो ब्रुटैलिटी हो रही होती है वो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है और वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती हैं। इतने में एक रैंडम इंसान आ जाता है जिससे जेरी हेल्प मांगती है, लेकिन हैदर उसको उठा के पेड़ की तरफ फेंक देता है और उसके सर के अंदर लकड़ी का एक हिस्सा घुसा देता है। यही टाइम देख के जेरी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और इतने में हैदर आके गाड़ी का दरवाजा उखाड़ देता है और इसको वहां से निकाल के जंगल की तरफ घसीटता ले जा रहा होता है। और इसी टाइम पे वो एक कैक्टस हैदर की तरफ फेंकती है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, और वो वहां से भागने की दोबारा कोशिश करती है। हैदर इतने में एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसकी टांगों की तरफ फेंकते और वो फिर से गिर जाती है। और अब वो पिछले एक हफ्ते से बाल्टी में इकट्ठा किया वो अपना ह्यूमन वेस्ट जेरी के ऊपर डाल देते सारे का सारा। और इतने में ही कैली आके इसको थोड़ा सा सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ जेरी इसके मुंह पे ऊपर क्लोरोफॉर्म लगा के इसको बेहोश करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इससे बेहोश नहीं हो रहा होता, तो वो पूरे का पूरा क्लोरोफॉर्म उसके मुंह पे फेंक देती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर ये यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन कैली बोलती है कि अब ये इसको मारना चाहती है, और ये लेटे हुए हैदर के ऊपर लाते चलाने लगती है और उसको डंडों से भी मार रही होती है। लेकिन हैदर इतना बेहोश भी नहीं होया होता, तो वो कैली की टांग पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है और अब वो उसके सर पे लात मार के उसको बेहोश कर देता है। अभी इन दोनों लड़कियों को वहां पे बांध देता है और उनको कार की बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अब वो कैली को खोल के उसके हाथ गाड़ी से और उसके पैरों को पेड़ से बांध देता है। जेरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रो रही होती है कि वो उसके दोस्त के साथ क्या करने वाला है, और इतने में ही हैदर गाड़ी में जाके कैली के शरीर के 2 हिस्से कर देता है, और उसके बाद उतर के आता है और जेरी की गर्दन पे रस्सी बांध के उसको लटका देता है, और उसको देख रहा होता है जैसे उसके शरीर से जान जा रही होती है।